जो मतलब प्रदेश अध्यक्ष श्री संजय जायसवाल जी उनसे मिलने गए थे, तो लगा था ऐसा जो ये गठबंधन करके हो सकता है इनको उनकी कुछ बातचीत चल रही है, कुछ अच्छा पद दिया जाए। लेकिन जैसे ही सम्राट चौधरी को नया प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, देखिए अपने आप को स्वघोषित समझते हैं कि कुशवाहा के समाज के सबसे बड़े नेता हैं हम। अपने आप को स्वयंभू समझते हैं, जो कुशवाहा समाज में हमसे बड़ा कोई नेता नहीं के चले गए। पार्टी को कमज़ोर करने आए थे वो, लेकिन हमेशा बोलते थे हम जदयू को मजबूत करने आए हैं, मजबूत करने आए। नमस्कार, जनता टॉकीज देख रहे हैं आप। अभी हमारे साथ बातचीत के लिए जनता दल यूनाइटेड के युवा के कोषाध्यक्ष हैं सोना झा जी मौजूद हैं। सोना झा जी, आप उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ आए थे। उपेंद्र कुशवाहा जी जब आए नीतीश कुमार जी के साथ, तो उन्होंने कहा कि अब पूरा मेरा जो राजनीतिक अंत होगा वह जदयू में ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उपेंद्र कुशवाहा अपने पुराने इतिहास को दोहराते हुए फिर से वापस जदयू से चले गए, नई पार्टी बनाई। लेकिन उस समय बहुत चर्चा हो रही थी, पीछे बीजेपी का हाथ है, उपेंद्र कुशवाहा जी को ऑफर मिल रहा है, सीटों लोकसभा की सीट के लिए बातचीत हो गई है, सब कुछ हो गया है। लेकिन फिलहाल तो अब कुछ भी ज़मीन पर धरातल पर नहीं दिख रहा है। कैसे देख रहे हैं तमाम चीज़ों को? जी, जैसे आपने बताया था, हम लोग ज़रूर उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ जदयू ज्वाइन किए थे, और उन्होंने अपने पुराने इतिहास को फिर दोहरा दिया। और किसी पार्टी में वो ज़्यादा दिन रह नहीं पाते हैं, उनकी अति महत्वाकांक्षा होता है, जो वो चाहते हैं जल्दी जल्दी मुख्यमंत्री बन जाए। पीछे जब उन्होंने अपना ये चेंज किया और जदयू से बाहर निकले, तो मार्केट में यही अफवाह थी, हम लोग भी यही जानते थे कि इनके पीछे बीजेपी का हाथ है, बीजेपी शायद इनको प्रमोट करेगी जी। लेकिन ऐसा हुआ जो अभी आपने देखा होगा, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का रैली हुआ बिहार में, और वो बोले हम 40 सीट पे खुद लड़ेंगे जी। अब तो नहीं पता उपेंद्र कुशवाहा जी क्या करेंगे, इनके साथ गठबंधन का तो उन्होंने बिल्कुल नकार दिया। तो अब ये क्या करेंगे वही बता पाएंगे उपेंद्र कुशवाहा जी का। बीजेपी का तो हमेशा से यही इतिहास रहा है कि आपको इस्तेमाल करेंगे और फिर से वो छोड़ देंगे। इसी तरह उपेंद्र कुशवाहा जी का इस्तेमाल किया गया, उनके राजनीतिक करियर का अंत कर दिया गया। जदयू में उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी, जदयू में एक अच्छे पद पे रखा गया था। नीतीश कुमार जी से लगातार उनको अच्छा स्नेह मिलता रहा, प्यार मिलता रहा, लेकिन उनको ये अच्छा नहीं लगा और हमेशा की तरह वो जदयू छोड़ के चले गए। पार्टी को कमज़ोर करने आए थे वो, लेकिन हमेशा बोलते थे हम जदयू को मजबूत करने आए हैं, मजबूत करने आए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, उनकी पहले से ये प्लानिंग थी कि जदयू को कमज़ोर करना है। लेकिन वो हमें समय रहते इसकी मिल गई थी सूचना, जो कुछ न कुछ ये करने वाले हैं। हम लोग सचेत हो गए और फिर अब जानते ही क्या हुआ। हाँ, लेकिन बड़ी बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ आपका एक लंबा राजनीतिक सफ़र रहा। तो सफ़र होने के साथ साथ किसी के साथ जब आप जुड़ते हैं ना, तो दिल लग जाता है। उसके बाद उसमें बदलाव होता है, तो परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन करना पड़ता है, जो कि आपने भी किया। दल में परिवर्तन हुई, सारी चीज़ें हुई। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी, जो अभी आपने भी दोहराया और भी लोग दोहराते हैं जो उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ राजनीति कर चुके हैं, कि वे शॉर्टकट चाहते हैं, राजनीति में शॉर्टकट चाहते हैं। उनकी महत्वाकांक्षा होती है सीएम बनने के लिए, शॉर्टकट माध्यम से सीएम बनने की। लेकिन अब कुशवाहा नेता के रूप में ले तो गए, आप कह रहे थे कि वो तो स्थापित नेता हैं कुशवाहा के, और बीजेपी उनको ले जाने के साथ ही सम्राट चौधरी जी, जो कि कुशवाहा समाज चाहते हैं, उनको भी आगे कर देती है, प्रदेश अध्यक्ष बना देती है। तो फिर खांचा कहाँ बैठेगा? देखिए, अपने आप को स्वघोषित समझते हैं कि कुशवाहा के समाज के सबसे बड़े नेता हैं हम। अपने आप को स्वयंभू समझते हैं, जो कुशवाहा समाज में हमसे बड़ा कोई नेता नहीं है। लेकिन जब तक इन्होंने कुशवाहा समाज के जो लोग हैं वो भी समझ चुके हैं, ये हमेशा हमारा इस्तेमाल किए हैं, और समय आने के साथ ये अपने पार्टी को गिरवी रख कर, कुशवाहा वोट की राजनीति को गिरवी रख करके ये अपना कोई न कोई पद के लिए समझौता कर लेते हैं। तो कुशवाहा समाज के लोग भी इनसे त्रस्त हो गए हैं। और आजकल कुशवाहा समाज में जो नया नेता उभर के आए हैं, वो हमारे जदयू के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश सिंह कुशवाहा जी हैं। और कुशवाहा समाज का एक बहुत बड़ा तबका उनके साथ है, उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और उमेश कुशवाहा जी भी लगातार लगे हुए हैं, जदयू को नंबर 1 पार्टी बनाने में लगे हुए हैं। और उपेंद्र कुशवाहा जी को कुशवाहा समाज के लोग पूरे तरह से नकार दिया। लेकिन क्या लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा जी इस समय में, इस 1 महीने 1.5 महीने के भीतर में ही जदयू में इतना राजनीतिक घटनाक्रम जो है वो बदलता है? बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम में गलियारे में बहुत तेज़ी से चर्चा होने लगती है, उपेंद्र कुशवाहा जी की नई पार्टी बन जाती है। अंततः क्या लगता है कि इस सबसे हासिल क्या हुआ? उपेंद्र कुशवाहा को क्या हासिल हुआ? क्या बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा का शिकार किया है? ये शब्द उपयुक्त होगा या मुझे आप नकारिएगा? देखिए, ये तो उन्होंने पार्टी बनाने के पीछे उनकी क्या मंशा थी, ये माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी बता सकते थे। वो खाली हाथ आए थे, खाली हाथ गए हैं, और हाथ भरने की जहाँ कोशिश की गई थी वहाँ भी खाली हाथ मिला जी।
तो बीजेपी ने भी जब जहाँ तक लग रहा है हमें, जो जैसे ही वो जदयू से अलग हुए तो उस टाइम के तत्कालीन जो मतलब प्रदेश अध्यक्ष श्री संजय जायसवाल जी उनसे मिलने गए थे, तो लगा था ऐसा जो ये गठबंधन करके हो सकता है इनको उनकी कुछ बातचीत चल रही है, कुछ अच्छा पद दिया जाए। लेकिन जैसे ही सम्राट चौधरी को नया प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, इनकी सारी जो संभावनाएं थी सब बिल्कुल बंद कर दी गई है। और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की रैली के बाद ये बिल्कुल साफ हो गया कि उपेंद्र कुशवाहा की एनडीए में कोई जगह नहीं है। तो अब वो खुद आत्ममंथन करे, जो उन्होंने क्या कदम उठाया, क्या पाया। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। शुभकामना उनको दे रहे हैं राजनीतिक भविष्य के लिए। कोड, बिहार में जाति का कोड जैसे ही निकला है फिर से विवाद शुरू हो गया है। सभी दल उस पर विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये नीतीश कुमार जी की एक पिछड़ी हुई सोच है जिससे वे जाति प्रथा से लोगों को बाहर नहीं निकलने देना चाह रहे हैं। देखिए, विरोध करने की कोई अंत नहीं होती है। जब जीएसटी आई थी तो उसमें भी विरोध सारे लोगों ने मिलकर किया था जी। और जी आप भी जानते हैं, हम भी पैसे से अकाउंटेंट से आते हैं तो जानते हैं जीएसटी में भी एक कोड होता है, कमोडिटी कोड होता है जी। हर एक चीज़ का एचएसएन कोड होता है, सीबैक कोड होता है। उसी तरह यहाँ पे जैसे बहुत सारी जाति है, विदाउट कोड बताइए कैसे पॉसिबल हो सकता है कि अगर कोड ना दिया जाए तो जाति की कैसे कोडिंग किया जाए, मतलब सूचित किया जाए इस कोड से ये जाति का। अब देखते हैं मेरा कोड बहुत नीचे है, वो तो अल्फ़ाबेटिकल है, अ ब स से शुरू हुआ है, लास्ट में जाके ह तक गया हुआ है। तो इसमें कोई मीन मैच निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत अच्छा कदम है और इससे क्या होगा, सारी जाति की एग्जैक्ट जानकारी मिलेगी। अगर किसी जाति को अगर वो पिछड़ रहे हैं तो उनको आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा, उनके लिए कुछ योजना ऐसा लाया जाएगा जिससे उनके समाज के लोग आगे बढ़ सके। इसमें कहीं कुछ विरोध करने की बात मुझे नज़र नहीं आती। नीतीश कुमार जी की एक हमेशा साफ छवि रही है कि वे सुशासन की सरकार चलाने के लिए माने जाते हैं, लेकिन पिछले दिनों रामनवमी के बाद हमने बिहार की स्थिति बदली हुई देखी। बिहार के अलग अलग जगह पर कई घटनाएं जो है उनका जिक्र हुआ, धारा 144 का तरह माहौल बन गया, लेकिन कई जगह घोषित रूप से नहीं लगाया गया। क्या लग रहा है? नीतीश कुमार जी कह रहे हैं वे उनकी साजिश थी, लेकिन सरकार तो आपकी है ना, शासन प्रशासन आपके हाथ में। देखिए, अगर आपने बोला जो सरकार हमारी है, हाँ बिल्कुल हमारी सरकार है, इसमें कहीं भी कोई डाउट नहीं है कि जानकारी तो हमें होनी चाहिए। हो सकता है हमारी इंटेलिजेंस सिस्टम अगर फ्लॉप हो गया, अगर मान लेते हैं आपकी बात 1 मिनट के लिए, तो क्या गृह मंत्रालय के पास इनपुट नहीं थी? जो भारत के गृह मंत्रालय था उनके पास इनपुट नहीं थी, वहाँ पे आईबी की इन्फॉर्मेशन नहीं थी कैसा होने वाला था। ये सुनियोजित तरीके से करवाया गया है। माननीय अमित शाह जी की रैली होने वाली थी और ये हिंदू मुस्लिम के वोट को पोलराइज करने के लिए सुनियोजित ढंग से इसको अंजाम दिया गया। स्थानीय लोग बिल्कुल साफ कर रहे हैं कि वहाँ जो स्थानीय लोग हैं वो इसमें शामिल नहीं थे। बाहर से कुछ लोग आए, हुजूम में आए और वो उपद्रव मचा के फिर दोबारा चले गए, जिसको वो जानते नहीं है। इससे साफ स्पष्ट होता है कि अमित शाह जी आए थे यहाँ पे वोट बैंक को पोलराइज करने के लिए, हिंदू मुस्लिम में यहाँ पे द्वेष फैलाने के लिए। जो बीजेपी का मेन एजेंडा रहा है, हिंदू मुस्लिम में द्वेष पैदा करो, समाज को बांटो, तो ये सब यहाँ चलने वाली नहीं है। बिहार की सरकार है, एक एक दंगाई की पहचान की जाएगी, उनको कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। यहाँ पे 0 टॉलरेंस नीति पे हम लोग काम करते हैं। हम किसी को ना बकसते हैं, ना किसी को छोड़ते हैं और ना किसी को फंसाते हैं। हमारे मुख्यमंत्री का बिल्कुल विचारधारा है। देखिए, सोना झा जी हैं जो जनता दल यूनाइटेड के युवा प्रकोष्ठ के कोषाध्यक्ष हैं। इन्होंने अभी बहुत सारे मुद्दों पर, बहुत सारे सवालों का उन्होंने सटीक जवाब दिया है, लेकिन इनके जवाबों से एक बात तो स्पष्ट होती है कि बीजेपी बिहार में एक अलग चाल चलने के लिए आगे बढ़ चुकी है, अपना जो प्यादा है वो आगे कर चुकी है। अब देखिए ना कि 2024 में भी चुनाव है लोकसभा का, और बीजेपी के लिए कितना अहम है ये हम सभी लोग जानते हैं। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है और बीजेपी इस बार भयभीत है 24-25 को लेकर के, क्योंकि नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद यादव जी की जोड़ी फिर से एक बार सामने है एनडीए के। और 2015 का रिजल्ट बीजेपी को तो ज़रूर याद है, अमित शाह जी को ज़रूर याद है कि 2014 के ठीक 1 साल बाद क्या हुआ था। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा जी जिस राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर के आगे बढ़े, 2 सीढ़ी एक साथ चलने की उन्होंने कोशिश की, तो सीढ़ी का गैप जो है उसे बढ़ा करके उपेंद्र कुशवाहा जी को फिसलाया गया है। उपेंद्र कुशवाहा जी जो है ऊंचाई को तो नहीं, लेकिन नीचे ज़रूर आते हुए दिख रहे हैं। मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति में बीजेपी का उपेंद्र कुशवाहा के प्रति चाल जो है वह कुछ अलग ढंग का लगा। और जो बात सोना जी ने कहा अभी कि हिंदू मुस्लिम करके बीजेपी जो बिहार में जो एक अस्थिरता जो पैदा करने की कोशिश की, वह चाल भी बीजेपी का अब लोगों के सामने आ रहा है। जो रही आप जनता टॉकीज के साथ, जो भी अपडेट होगा हम आपसे शीघ्र ही साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।